हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जी के ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में करंट अफेयर्स पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने यदि करंट अफेयर्स पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिएगा, और ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों से चीनी फर्मों को हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका सीनेट ने 20 मई 2020 को कानून पारित किया है जो चीनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिभूतियों के आदान प्रदान के से हटाने का प्रयास करता है जब तक कि वे ऑडिट और नियमों के अमेरिकी मानकों का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है प्रतिभूतियों, इसका अर्थ है सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ सीमा विवाद के बीच किस देश के मंत्रिमंडल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के तहत एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है नेपाल। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के मंत्रिमंडल ने अपने क्षेत्र के तहत लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को दिखाते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया है। और नया मैप नेपाल के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को दर्शाता है, और इसमें प्रशासनिक प्रणालियों का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने अहमदाबाद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप बाइट भविष्यवाणी को अघोषित राशि के लिए अधिग्रहित किया है? ऑप्शन है फेसबुक, हिताची, एक्सेंचर PC, फॉक्सकॉन। इसका राइट आंसर है एक्सेंचर PC। एक्सेंचर PLC एक आयरिश डोमिसाइल्ड मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आयरलैंड के डबलिन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो ने विश्व स्वास्थ्य सभा WHO से किस देश के बहिष्कार की निंदा की है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम। तो इसका आंसर है ताइवान। अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो ने विश्व स्वास्थ्य सभा WHO से ताइवान के बहिष्कार की निंदा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी बयान में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दबाव से ताइवान को आमंत्रित नहीं करने का आरोप लगाया गया है। बयान में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभावों को प्रभावी रूप से शामिल करने के लिए ताइवान सफल देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अपने कोविड-19 के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा करने वाला पूरे यूरोप का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, स्पेन, स्लोवेनिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया अपने कोविड-19 के प्रकोप को समाप्त करने के लिए पूरे यूरोप में पहला देश बन गया है जिसकी घोषणा स्लोवेनियाई सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने निम्नलिखित में से किस देश के संस्थानों के साथ सफलतापूर्वक गर्मी सहिष्णुता के साथ कोरल की खोज की है? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। CSIRO, जिसकी फुल फॉर्म है द कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन, और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस और मेलबोर्न विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सफलतापूर्वक बढ़ी हुई गर्मी सहिष्णुता के साथ कोरल की खोज की है जिसमें कोरल रीफ ब्लीचिंग के प्रभावों को कम करने की क्षमता है जलवायु परिवर्तन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक
शब्द आया है कोरल, जिसका अर्थ है मूंगा, जिसे कोरल और मिर्जान भी कहते हैं। ये एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। मूंगे की बहुत सी किस्मों में यह जीव अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही सख्त संख बना लेता है, जिसके अंदर यह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने एक नई नीति की घोषणा की है जो अपने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देगी, न केवल वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र बल्कि अनिश्चित काल के बाद भी? ऑप्शन है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ट्विटर। तो फ्रेंड्स ट्विटर कर्मचारी ऐसी भूमिका और स्थिति में हैं जो उन्हें घर से काम करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर उनकी 159वीं जयंती पर एक मैदान का नामकरण किया है, ताकि क्षेत्र में और मानव जाति के लिए उनके बहुमूल्य योगदान का सम्मान किया जा सके? ऑप्शन है स्पेन, अमेरिका, इज़राइल, इटली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इज़राइल। इज़राइल ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर उनकी 159वीं जयंती पर रखा, ताकि वे इस क्षेत्र में अपने बहुमूल्य योगदान और मानव जाति के लिए सम्मान कर सके। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2020 में 60 से 80% तक कम हो सकता है। UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, मैड्रिड स्पेन, बर्लिन जर्मनी, एथेंस ग्रीस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैड्रिड स्पेन। UNWTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ पे है? UNWTO का मुख्यालय कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में। संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2019 के आंकड़ों की तुलना में 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 60 से 80% तक की गिरावट आ सकती है, जिसके कारण 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के राष्ट्रपति पद के तहत आयोजित दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दूसरी G20 आभासी व्यापक और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। बैठक तत्काल और ठोस कार्रवाई पर केंद्रित है, जो कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में लोगों द्वारा सामना किया जा रहा है संकट को कम कर सकती है। दूसरी G20 मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग सऊदी अरब में हुई थी। थैंक यू।